Hello, friends. How to be blissful in life? आनंदित जीवन का राज क्या है? क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए घर बार छोड़ के जाना अनिवार्य है? क्या कठोर तप, तपस्या, व्रत, उपवास, शरीर को सताना, क्या ये सब ज़रूरी है? संत कबीर का ये एक प्यारा सा दोहा बहुत ही दिल को छू जाता है। साधो सहज समाधि भली। सहजता के विपरीत है प्रयास। बचपन से लेकर अब तक हर कार्य में सफलता हमें प्रयास से मिली है। चाहे बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है, जब वो उठता है, पहला कदम रखता है, बार बार गिरता है, फिर प्रयास करता है, फिर उठता है और फिर जाके कहीं वो चलना सीखता है। चाहे वो पहली बार स्कूल जाए, पढ़ना लिखना सीखे, पेंसिल पकड़ना सीखे, एक लाइन तक ड्रॉ करने के लिए कितने दिनों का प्रयास करना पड़ता है, तब जाके वह सीखता है। यदि क्लास में फर्स्ट आना है या किसी खेल कूद में तुम्हें उत्तीर्ण होना है, तब भी प्रयास करना होगा। सेम गोज़ विद द जॉब। जब हम अपनी नौकरी में भी अच्छा करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना होता है। तो जीवन में हमें ऐसा दिखता है जैसे एफर्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यही हम आध्यात्मिक जीवन में भी लागू करते हैं। जब हम शुरू में आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, तो मैंने कईयों को देखा है, जून की तपती गर्मी में दोपहर के 1 बजे 2 बजे वे सूर्य के नीचे बैठ के तप करते हैं। सूर्य से भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रकाश को भी हराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सब सीधे चल रहे हैं, वो उल्टा भागेंगे, प्रयास करेंगे कुछ अलग हटके, तभी उन्हें लगता है वह तप कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, क्या यही तप है? तो यहाँ कबीर साहब की ये प्यारी पंक्तियाँ काम आती हैं। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। सब प्रयास के छूट जाने पे जो घटित होता है, वही सहजता है, वही सहज समाधि है। इसको कुछ ऐसा समझिए जैसे जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसे यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है, पर जैसे ही वो बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, तो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी नहीं है, वह सिविल ड्रेस पहन के भी कॉलेज जा सकता है। तो शुरू में यूनिफॉर्म उसके भीतर एक डिसिप्लिन लाने के लिए आवश्यक थी। एक समय की पाबंदी कि सुबह 8 बजे जाना है या 2 बजे वापस आना है, इससे उसके अंदर एक डिसिप्लिन आया। लेकिन जब उतने 12 साल 12 क्लास तक उसने वो डिसिप्लिन फॉलो किया, तो उसके बाद जब वह कॉलेज जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार जब हम परम ऊर्जा के सानिध्य में होते हैं, परम योगी के सानिध्य में होते हैं, सद्गुरु के सानिध्य में होते हैं, तब ये सहज समाधि स्वतः ही घट जाती है। ऐसा लगता है मानो मन ठहर गया हो, विचार चलने बंद हो गए हों और एक शीतलता का अनुभव होता है। कुछ तो भीतर घटित होता है, यही सहज समाधि है। हमारे कल्चर में
पहले ऐसा माना जाता था और किया भी जाता था कि साधु संतों की सेवा की जाती थी। तो कबीर साहब की अगली पंक्तियाँ कुछ ऐसे ही हैं। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। तो जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जब हम उस परम ऊर्जा की सेवा करते हैं, जब हम सद्गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पूर्व में इसीलिए ये प्रथा थी हमारे समाज में कि हम साधु संतों की सेवा किया करते थे, उनको भोजन खिलाया करते थे, उनके बर्तन धोया करते थे। जब हम इस प्रकार की सेवा पूर्ण भाव से करते हैं, भाव विभोर होके करते हैं, तो कुछ तो घटित होता है जो रोम रोम को प्रफुल्लित कर देता है, आनंदित कर देता है। तो यही है सहज समाधि, जिसको कबीर साहब ने भी कहा है, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजा और न देवा। अर्थात जो भी कृत आप अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे वह खाना बनाने का हो, तो जब खाना बना रहे हों तो ऐसे बनाएं कि पूर्ण भाव में 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाएं। तो उस खाने में वो वाइब्रेशंस जाएंगी, वो पॉजिटिविटी जाएगी और आप में भी कुछ रूपांतरण होगा, क्योंकि हर कृत आपके लिए अब उस परम की पूजा ही है, उस परम के लिए ही है। तो दोस्तों, जब आप किसी को कुछ कहें, कुछ बताएं, तब भी अपनी पूर्ण इन्वॉल्वमेंट से बताएं, कल्याण भाव से बताएं कि सामने वाले का शायद कुछ रूपांतरण हो जाए। यही सहज समाधि है। जब हम अपने डे टू डे लाइफ में 24/7 इस समर्पण भाव में रहते हैं, आनंदित भाव में रहते हैं, सेवा के भाव में रहते हैं, आनंद विभोर रहते हैं, तो सहज समाधि घट जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।